साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। मेरा नाम अरुण, आप जानते होंगे। साथियों सुबह हो चुकी है, जग जाइए, उठ जाइए। मार्च और अप्रैल के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कल की क्लास में हमने जनवरी और फरवरी के किए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि देखो छुट्टियों का समय चल रहा है और इस समय अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आपका जीवन भी बेहतर हो जाएगा और दिन भी अच्छा ही होगा। आधे पौने घंटे की क्लास रहेगी और इस क्लास में कोई ज़्यादा बड़ा ये मतलब नहीं है कि 50 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। चलते फिरते काम करते हुए भी, किचन में भी अगर आप वीडियो रख लोगे या फिर आप नहाते हुए गोलगप्पे खाते हुए भी इसको देख लो तो देख लोगे। देख लो बस पूरा सा। इसमें ये नहीं होता कि आपको नहीं देखना, देखना पूरा है ना। तो सबसे पहले तो इनको तो आप जानते ही होंगे, ये ट्रॉफी लेके भाग गए थे, चोर हैं ये। इनका नाम आप बता दो ये कौन है। चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चे। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की थी? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा मिशन की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया? लेह से लद्दाख के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया? तो यह था आपका लद्दाख और लेह के बीच में। जेड मोड सुरंग भारत की पहली सुरंग है, सोनमर्ग में है, लेह लद्दाख के बीच में, सोनमर्ग में। हाउ इंडिया सील्ड MTG20, तो ये आपकी शक्तिकांत दास की पुस्तक है। बताओ, हाउ इंडिया सील्ड G20 किसकी पुस्तक है? अरे अरे अरे, शक्तिकांत दास तो RBI के थे। अमिताभ कांत, सॉरी, अमिताभ कांत। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली कहां बनाई गई? ये भी आपके भोपाल में बनाई गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली कहां बनाई गई थी? भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ कहां पर हुआ? देखो, पतंग महोत्सव गुजरात में भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का प्रसिद्ध है, लेकिन गुजरात का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अहमदाबाद का। भोगी संक्रांति त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। भोगी संक्रांति त्योहार किस राज्य का है? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आपको याद रखना है तमिलनाडु कर्नाटक दोनों में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु इसका सही विकल्प आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू क्रिकेट में महिला अंडर 19 ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? ईरा जाधव। सबसे ज्यादा रन ईरा जाधव ने कुल कितने रन बनाए? किसका रिकॉर्ड तोड़ा? देखो सवाल ये, ईरा जाधव तो हमें सबको पता होगा लगभग, लेकिन कितने रन बनाए, कितनी गेंदों पर बनाए, ये बड़ा ही 346 रन बनाई 157 गेंदों में। 157 गेंदों में। किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया? हिमाचल प्रदेश। नॉर्मल सी बात है, देखो हिमाचल प्रदेश में आपके कांग्रेस की सरकार है, तो मनमोहन सिंह क्योंकि कांग्रेस से संबंधित थे तो वही सरकार रखेगी। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन है तो वो रखने से कतराएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी रखेगा नहीं। तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है लेकिन उन्होंने रखा नहीं। हिंद कवच बहुपरत परिधान किसने तैयार किया? इसका मतलब है माइनस आपका 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल लेगा हिंद कवच, वो परिधान है। किस राज्य के कप्पड़ और चल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग, अभी 13 अक्टूबर को मैं करवा रहा था क्लास, उसमें महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एनवायरनमेंट, FEE नाम की एक संस्था है, 1981 में इसका गठन हुआ था। उसने केरल के चल और कप्पड़ नाम के समुद्र तटों को और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया था, अर्थात स्वच्छ तट दिए थे। भारत में कुल मिला के आज की तारीख में जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तब
17 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हो चुके हैं। किस राज्य के कप्पड़ और चल समुद्र तट हो गए? किस देश ने प्रथम ऑटिज्म नीति शुरू की? ऑटिज्म होता है मतलब एकांत में रहने की बीमारी हो जाती है, लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, अकेले ही रहते हैं, और ऐसी बीमारी को बीमारी मानने वाला दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑटिज्म नीति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कहां से? देखो पीयूष गोयल साहब गए थे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में 18वां, वहीं से हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया था। और हल्दी बोर्ड बना है तेलंगाना के निजामाबाद में। कहां पर किया था? निजामाबाद में। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? बताओ। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? माजुली अब्दुल कलाम पोखरण चांदीपुर। तो कहां से किया गया? याद रखना है आपको, पोखरण से। मकर बिलक्कू उत्सव किस प्रदेश में मनाया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम। मकर बिलक्कू उत्सव किस में मनाया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम। मकर बिलक्कू, मकर बिलक्कू। तो याद क्या रखना आपको? खायराल। आयुष्मान भारत PMJAY को लागू करने वाला उड़ीसा देश का 34वां स्टेट बना। 34वां है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? आयुष्मान भारत PMJAY को लागू करने वाला उड़ीसा भारत का कौन सा राज्य बना? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते होंगे, है ना? यह है आपका 15 जनवरी को। जोरान मिल्नोविच को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया? जोरान मिल्नोविच को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया? क्रोएशिया, बेलारूस, इंडोनेशिया, घाना। क्रोएशिया, बेलारूस, इंडोनेशिया, घाना। किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया? तो क्रोएशिया, बेलारूस, इंडोनेशिया, घाना। बताओ। तो क्रोएशिया, जोरान मिल्नोविच। हाल ही में पुणे में कौन सा आर्मी डे मनाया गया? ये मैं वैसे भी करवाने वाला था आपको। 2025 में कौन सा थल सेना दिवस मनाया गया? 70, 77, 80, 87। 1949 में 15 जनवरी से शुरुआत कर लो। 1949 से अब तक आपके साल होते हैं 76। 1949 से अब तक कितने साल होते हैं? 76। तो कौन सा मनाया जाएगा? 77वां। महाकुंभ के अवसर पर बहुभाषी भाषा अनुवाद मंच भाषिणी कितनी भाषाओं में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? लैंग्वेज है, लैंग्वेज टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू लैंग्वेज है, वॉइस भी है। मतलब आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि आप तमिलनाडु के हैं तो आप तमिल लैंग्वेज बोलेंगे तो उसको वो कन्वर्ट किस में कर देगा? हिंदी में। या फिर आप तमिलनाडु से आए यहाँ पर तो लोग कोई क्या बोल रहे हैं तो आप उसके सामने लगा दोगे तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकता है और वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकता है, जिसमें आप सुनना चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकता है। लाइव है, लाइव चलता है। किस राज्य में मवेशी त्योहार कन्नुमा मनाया गया? तेलंगाना में। IUCN ने रेड डेटा सूची में किसे सूचीबद्ध किया? IUCN ने रेड डेटा सूची में किसे सूचीबद्ध किया? IUCN ने रेड डेटा सूची में किसे सूचीबद्ध किया? पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, पूर्वी हिमालय, इंडो म्यांमार। बताओ। तो याद क्या रखना है आपको? इस साल तो पश्चिमी घाट को किया है
हाल ही में भारत सरकार ने किस दर्द निवारक औषधि पर प्रतिबंध लगा दिया? बेटा देखो, पहले तो डाइक्लोफेनाक पे ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन इस बार निमोसुलाइड टैबलेट्स पर, जिसमें कि डाइक्लोफेनाक का ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहता है, उस पर भी लगा दिया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? मोदी जी ने इस समय स्टार्टअप की शुरुआत करवाई थी, 15 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। प्रयागराज हरित कुंभ की मेजबानी कब करेगा, मतलब कब की बात करेगा? तो 31 जनवरी को प्रयागराज ने हरित कुंभ की मेजबानी। हरित कुंभ का मतलब है जो भी कूड़ा कचरा वहां पर फैला हुआ था उस सबको साफ करना, हरित कर देना। एक बार फिर से प्रयागराज में जो भी कुंभ के दौरान कूड़ा कचरा फैला उस सबको साफ कर देना। भारत की ओर से एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? बहुत तेज। अब तो T20 में भी रिकॉर्ड टूट गया, अब तो विराट कोहली का। भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से एक दिवसीय में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, प्रतीक्षा। पचास गेंदों में शतक पूरा कर दिया इसने, स्मृति मंदाना ने। इससे पहले 70 गेंद में था, इसी के नाम था, लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सवाल बदल गया है, लेकिन खिलाड़ी सवाल वही है, टीम बदल गई है। पहले आयरलैंड के खिलाफ लगाया था, लेकिन अब इसने किसके खिलाफ लगाया है? इसरो द्वारा स्पेसएक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट उपग्रह सफल डॉकिंग करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? बताओ। स्पेसएक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट को सफल डॉकिंग करने वाला भारत दुनिया कौन सा देश है? पहला, दूसरा, पांचवा, चौथा? तीसरा नहीं लिखा इसमें, तीसरा होगा ही नहीं इंडिया। पहला भी नहीं है, इस बात की भी गारंटी है, इतना तो भरोसा होगा आपको। अमेरिका, रूस, चीन और अब किसके पास है? यूएसए, रसिया, चाइना और अब है आपका भारत। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान लोगों को पेंशन देने की घोषणा कर दी? और तो बिहार भी दे रहा है, उड़ीसा ने की थी। अगर कोई आपातकाल के दौरान 1975 में जेल गया है तो उसको 20,000 रुपये महीना मिलेंगे। अपना वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? वाणिज्यिक उपग्रह प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है? दिगंतरा, पिक्सल। क्योंकि देखो, अमेजॉन और स्पेसएक्स तो भारत की है नहीं, यहां कह रहा है भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो आपको याद रखना है पिक्सल। दिगंतरा नाम से काम करती है। ईरान अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित करेगा? तो याद रखो मकरान। विश्व बैंक के अनुसार भारत की विकास दर अगले 2 वर्षों में कितनी है? अब तो यह सब बदल गया, वर्तमान में तो 6.5% कर दी है। इसरो अंतरिक्ष में अपना स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? 2035 तक। अभी इसका टारगेट शायद बदल गया है क्या? बताओ जल्दी से, बदल गया है क्या? इसरो अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? बताओ। अभी भी यही है, 35 तक। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। स्वतंत्रता के बाद कौन सा वेतन आयोग होगा? केंद्र सरकार ने कौन से क्रम के वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? सोलह जनवरी को थी, 8वां वेतन आयोग होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया वाणिज्यिक दूतावास कहां खोला? संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया वाणिज्यिक दूतावास कहां पर खोला? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद? तो बेंगलुरु में खोला, ऑलरेडी पहले से हैं मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में।
विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन किसने विकसित की? भारत ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? जनवरी में। पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अशोक चंद्रा, विनोद कुमार, दिनेश कुमार खारा, संजय मल्होत्रा। सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है किसमें? आपके पीईटी के एग्जाम में। गणतंत्र दिवस 26 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रोबोवो सुबियांतो, आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो कि यूएसए का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 39 लोगों को दिया जाएगा। पहली बार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को किसी अन्य देश का है और फुटबॉल खेलने वाला है, और पहली बार किसी अन्य को दिया जा रहा है, लियोनेल मेसी को। विश्व ब्रेली लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। दिल्ली में चल रहे ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजक कौन है? हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ ऑनगोइंग रूरल इंडिया फेस्टिवल इन दिल्ली? दिल्ली में चल रहे ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजक कौन है? डीआरडीओ, सेबी, नाबार्ड, सिडबी। ग्रामीण जब भी नाम आ जाए करे तो नाम याद रखिए नाबार्ड। जब भी ग्रामीण नाम आ जाए तो याद रखो वित्त मंत्रालय के सहयोग से कौन चला रहा है इसे? नाबार्ड। गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? गुरु गोविंद सिंह महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 360, 359, 358, 357। बताओ। तो 358वीं जयंती मनाई गई 2025 में। सरकार द्वारा संपत्तियों की नीलामी के लिए कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया गया है? सरकार द्वारा संपत्तियों की नीलामी के लिए यह पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, बैंकनेट। जम्मू भारतीय रेलवे का कौन सा डिवीजन होगा? भारत में 68 डिवीजन थे, अब ये 69वां डिवीजन हो जाएगा। हर घर लखपति योजना किसकी है? आरबीआई, एसबीआई की है हर घर लखपति योजना महिलाओं के लिए। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वाह, थीम भी पूछ लेता है। विश्व पक्षी दिवस 2025 की थीम क्या है? यह कब मनाया जाता है? थीम बतानी है आपको। देखो बेसिकली जब भी डे जाए और वो निकल चुका हो तो उसकी थीम आपको याद रखनी है, बस। थीम जरूर पूछता है आपसे, और थीम ऐसा नहीं है ऑन द स्पॉट डिसाइड हो, कईयों महीने पहले डिसाइड हो जाती है, 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले डिसाइड हो जाती है। तो वो हो सकता है आपका आज एग्जाम हो और आज ही पर्यावरण दिवस हो और पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बताओ, तो वो एग्जामिनर कई बार कर भी देता है ऐसा। विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी। देखो प्रवासी पक्षी दिवस अलग है, लेकिन विश्व पक्षी दिवस है आपका 5 जनवरी को। कब है? 5 जनवरी को। विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी की थीम क्या थी? मतलब थीम पूछ रहा है आपसे। 46 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 और बाकी टॉप 50 में। बताओ। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की थीम थी एवियन विविधता को जश्न हमारे पंख वाले दोस्तों की रक्षा करना। यहां पर राष्ट्रीय कर लो, एवियन वाले पक्षी विविधता को। ग्लोबल पावर इंडेक्स में 2024 में शीर्ष शहर कौन सा है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया का शीर्ष शहर कौन है? पावर समझते हो? सबसे स्वच्छ, साफ, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, सब मामलों में सबसे ऊपर। ऐसे नहीं कि बंदूकधारी, गदाधारी लोग ज़्यादा रहते हैं, लठैत ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर लोगों को पीटा ज़्यादा जाता है, पावर उनके, ऐसा कुछ नहीं होता।
लंदन शीर्ष पर है और ये एकमात्र शहर आपका दुबई है जो 9वें स्थान पर रहा है। भारत के किस राज्य में HMPV के मामले सामने आए? भारत के किस राज्य में HMPV के मामले सामने आए? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले आए थे आपके कर्नाटक में, बच्चों की मृत्यु हो गई थी बेंगलुरु के हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद अन्य राज्यों में। भारत के प्रथम जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहां हुआ? भारत के प्रथम जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहां पर हुआ? केरल, मेघालय, मिजोरम, असम। केरल, मेघालय, मिजोरम, असम। तो मिजोरम में हुआ 1 जनवरी 2025 को। 2025 से जो जनरेशन शुरू हुई है जनरेशन बीटा है। जनरेशन जेड तो ऊधम कर रही है खूब, नेपाल में भगा दिया, मेडागास्कर में भगा दिया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का समारोह 82वां एडिशन कहां पर आयोजित किया गया? सीधा पूछ सकता है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस देश से दिए जाते हैं? बताओ। तो यूएसए से दिए जाते हैं आपके गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, लॉस एंजलिस। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का विलय किसके साथ किया गया? नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का विलय, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का विलय किस बैंक के साथ होगा? HDFC, BOI, SBI, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। तो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ इसका विलय किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां पर आयोजित किया गया? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। हमारी राष्ट्रपति गई थी वहां पर उनके सामने। पंचायत संसद 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? पंचायत संसद 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुर्मू जी, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या फिर कोई नहीं? जगदीप धनखड़ तो 14वें उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह तो CP राधाकृष्णन हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। स्वदेशी पैरासीटामोल दवा किसने विकसित की? CSIR ने, अपने देश की। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटाका का निधन हो गया। टोमिको इटाका, अभी पुरुष तो वहां का था, वो जापान का। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला टोमिको इटाका का निधन हो गया, वह किस देश से है? टोमिको इटाका का निधन हो गया, वह किस देश से थी? तो याद रखना है आपको, जापान से। अपना पहला रॉकेट न्यू ग्लेन कौन लॉन्च करेगा? अमेजॉन की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ये लॉन्च कर रहा है। भारत का प्रथम जैविक मत्स्य क्लस्टर पालन कहां पर शुरू हुआ? सिक्किम में। हरित ईंधन वाला पिछले वाले वीडियो में बनाया था, ये वाला आपको यहां से पता लग गया। प्रवासी भारतीय महोत्सव का आरंभ कहां हुआ? भुवनेश्वर, आगरा, इंदौर, भोपाल। ये तो हमको सबको पता है यार, भुवनेश्वर में हुआ 18वां। कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया? तो पूर्ण सदस्य बनेगा आपका इंडोनेशिया। टॉप 50 की कही थी, 60 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया? बताओ। बहादुर सिंह सांगू। लो 61वां ले लो। जल्लीकट्टू का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तमिलनाडु। पोएम 4 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो वो है आपका नासा। इसरो से कर लो, इसरो नासा का सहयोग भी है इसमें। जॉन ड्रामानी महामा ने कहां के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो घाना। माउंट इबू ज्वालामुखी में कहां विस्फोट हो गया? बताओ। माउंट इबू ज्वालामुखी में कहां पर विस्फोट हो गया? मलेशिया, इंडोनेशिया, चिली, तंजानिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, चिली, तंजानिया। इंडोनेशिया। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा सेशन। इसके PDF नोट्स आप लोगों को arunsir_UP एग्जाम्स वाला इस पर मिल जाएंगे। तो इस पर आप मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी तो मैसेज कर देना। अगर कोई परेशानी आई तो _UP एग्जाम्स वाला
पढ़ते रहिए इस करंट अफेयर को, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।